अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सुब्हानल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हमारा निहायत अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़त बना हमें दुरूद पाक नजराना पेश करें, बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ आमीन। जलसे नूरी मोहताज तारुफ नहीं है, पूरा हिंदुस्तान इस कॉन्फ्रेंस को जानता है और हिंदुस्तान के चुनिंदा खुतबा शोरा मशाइख यहाँ तशरीफ लाते हैं और इसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में है। आप हज़रात की समात भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं अभी बैठेंगे। सबसे बड़ी खुशनसीबी आपकी और हमारी ये है, आप अपनी खुशनसीबी समझें ना समझें, इसलिए कि आप इसी शहर मोहब्बत में रहते हैं, इसी मरकज़ी अक़ीदत में रहते हैं, तो हो सकता है आपको इसका एहसास नहीं हो। लेकिन हम सारे उलमा व शोरा जो दूसरे सूबे से दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों का जब ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात होती है और जब कभी कभी हुजूर समनानी मियाँ जैसी ज़ात स्टेज पे जलवाबार हो, तो फिर ये कहना हक बजानिब होगा कि आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बेशक आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बेशक बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। बेशक फरमा है जिनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और आप अपनी आँखों की रोशनी में इजाफा फरमा रहे हैं। हज़रात ऐसी रातें कभी कभी मिलती हैं और जिंदगी में जब कभी कभी ऐसी रातें मिले तो फिर दुआ करनी चाहिए कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने। बेशक सुभान अल्लाह, आपसे कहना ना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलिए। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे सरकार हो एक साथ मदीने में। बेशक और ऐ मौत अभी रुक जा आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत अभी रुक जा आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम
दोनों एक साथ मदीने में। बहुत अच्छा प्रोग्राम नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना फुरकान साहब की शायरी और निकाबत से आप अपने आप को लालाजार कर रहे हैं। शायर इस्लाम जनाब अंबर मुशाहिदी साहब ने कई कलाम से आप हजरात को सरफराज फरमाया। उनसे बेशतर शहंशाह तरन्नुम जनाब शादाब कानपुरी साहब ने भी आपको अपनी मुतरन्निम आवाज से आपके कल्ब को मुनव्वर व मुजल्ला करने की कोशिश किया। एक तकरीर आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशादुल कादिर साहब की आपने समाअत फरमाई। मेरे बाद जिस जात के लिए आप बैठे हैं, जिनकी सदारत में आज का जलता है, नबीर आला हजरत हुजूर समनानी मियाँ का खिताब होगा। हजरत ने फरमाया कि पहले मुझे बोलने दीजिए। तो मैंने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है कि गुलाम बैठा रहे, आप पहले बोलेंगे, इसलिए किसी हाल में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। शम्मा जब तक रहती है तब तक परवाने मंडलाते रहते हैं और मौजूद रहते हैं। शम्मा ही चली जाएगी तो फिर दीवाने कहाँ जाएंगे। इसलिए हजरत को मना करके गुजारिश करके रखा है और इसलिए मैंने कुर्सी पर बैठाया कि बहुत लोगों को ज़ियारत करने में दुश्वारी हो रही थी। आप लोग चेहरा भी देख रहे हैं, लेकिन सुनो प्यारे, जब ऐसी साथ सामने हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। हम जलसे नूरी के सारे अराकीन को मुबारकबाद पेश करेंगे, कमेटी के सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि ऐसे माहौल में भी तकरीबन 30 साल से ना मौलाना रिजवान साहब 30 साल से मुसलसल जलसे नूरी हो रहा है। बहुत सारे जलसे 2-4 साल में दम तोड़ देते हैं, लेकिन ये जलसा 30 साल से हो रहा है और मैं ईकान के साथ कह सकता हूँ कि कयामत तक होता रहेगा। इसलिए कि इस जलसे का ताल्लुक किसी और से नहीं, अल्लाह के वली हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जलसे नूरी सरजमीने फरीदापुर चौधरी अंजुमन गुलशने इत्तिहाद हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहिब किबला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ए दोस्त, आप लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं क्या? अरे दूसरी पार्टी से ताल्लुक है आपका क्या? आगे बढ़ जाइए, बैठ जाइए, इस जगह बैठ जाइए, आगे बढ़ जाओ दोस्त, आ जाओ, सामने आ जाओ। माशाअल्लाह, हिलिए, उठिए, उठिए, हिलिए, हिलिए, है ना, हरकत में बरकत होती है। हाँ माशाअल्लाह, नारा लगाइए, देखिए वो लोग आ रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर, उठ जाओ भाई, उठो। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खानदाने आला हजरत जिंदाबाद हुजूर समनानी मियां साहिब किबला हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहिब किबला सरजमीने फरीदापुर चौधरी। नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आजा दोस्त, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे बैठे हुए हो, हजरत के करीब आओ। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, हम चाहेंगे कि मेरे कमेटी के लोग भी सारे लोग बैठ जाएं। हमारे ये लोग पुराने करम फरमा हैं और ये जलसे को जो लोग आते हैं वो अपना जलसा समझते हैं और अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि शहर बरेली शरीफ में हम बोल रहे हैं, आला हजरत के दयार में बोल रहे हैं, आला हजरत के शहर में बोल रहे हैं। दुनिया के किसी जगह आला हजरत का नाम ले ले तो आला हजरत के नाम लेने से लेने वाला चमकने लगता है, लेने वाला चमकने लगता है। ये तो उनका शहर है, ये उनका यही अपनी आबाई जगह है। इसलिए दोस्तों, आप अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए कि बरेली शरीफ में आप रह रहे हैं। और ये लड़का एक मेरा नौजवान नारा लगा रहा था, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या कहना है मेरे प्यारे, इस हिंदुस्तान में बहुत सारे औलिया इकराम हैं। करिया करिया में, शहर शहर में, स्टेट स्टेट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अल्लाह का वली नहीं है, जहां बुजुर्गाने दीन नहीं लेटे हुए हैं। और सारे लोगों का एहसान है, सारे लोगों का फैजान है, सारे लोगों ने अपनी अपनी जगह में दीनो सुन्नियत का काम किया है। लेकिन हिंदुस्तान में 2 खानकाहें ऐसी हैं जिसका एहसान सबसे ज्यादा हम सुन्नी मुसलमान पर है। एक खानका अजमेर शरीफ में है और दूसरी खानका बरेली शरीफ में है। मैं ये कहूं कि एक साथ अजमेर शरीफ में है, दूसरी साथ बरेली शरीफ में है। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो ये है एक नबी का मौजज़ा
अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। जोर से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह, जिंदाबाद। नारा भी हिंदुस्तान का एकदम मुनफरिद है, इस नारे में शिद्दत है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात ऐसा लगे कि जलसा शुरू हो रहा है, जो लोग चाह रहे होंगे वो आने पे मजबूर हो जाए, या कम से कम सुबह जरूर पछता है कि हम एक तकरीर नहीं सुन पाए, हजरत का खिताब नहीं सुन पाए, देर तक हजरत की सियारत नहीं कर पाए। ये अफसोस होना चाहिए। नाज शरीफ सुननी चाहिए। नाज शरीफ हमारी रूहानी ग़िज़ा है, मगर सिर्फ नाज शरीफ सुनेंगे तो आपको वो हासिल नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। तकरीर से मालूमात में इजाफा होता है, अकीदा मजबूत होता है, आला हजरत का जो मसलक है उसकी जानकारी हासिल होती है। इसलिए प्यारे, नाज शरीफ जरूर सुनना, मगर तकरीर उससे ज्यादा सुनना, ताकि आला हजरत का मिशन जो है उसके बारे में आपको जानकारी हासिल हो। बेशक सुभान अल्लाह। और हजरत, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हमारे सलीम भाई ने कहा कि आज इंसान आपको ख्वाजा गरीब नवाज पर बोलना है। मैंने सोचा बहुत अच्छा मौजू दिया है। हुजूर शमनानी मियां नबी रहे आला हजरत इस स्टेज पर मौजूद हैं। हजरत, आज एक दिमाग चली है जो रस्बियों को और चिश्तियों को लड़ाना चाह रही है। ये लोग ये कह रहे हैं कि रसा वाले रस्बी लोग आला हजरत के खानवादे के लोग अजमेर शरीफ को नहीं मानते, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानते। ये लोग खाली रजा रजा करते हैं, ये लोग सिर्फ आला हजरत करते हैं, ये लोग सिर्फ मुफ्ती आजम हिंद करते हैं। आज बरेली शरीफ से, उर्से नूरी से हम ये मिजाज देना चाहेंगे कि रजा वाले जितना ख्वाजा से प्यार करते हैं कोई कर ही नहीं सकता है। कसम खुदा की, मेरा ही तो रजा है जिसने फरमाया कि बहुत सारी जगहों में दुआएं कबूल होती हैं, उसमें एक अजमेर शरीफ भी है। बेशक सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसमें एक अजमेर शरीफ है जहां दुआएं कबूल होती हैं। अब अंदाजा लगाओ, आला हजरत ने ये इरशाद फरमा करके बरेली शरीफ वाले ने अजमेर शरीफ वाले की अहमियत बता दी। बेशक सुभान अल्लाह। और बड़ा एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का, अताए रसूल है मेरे ख्वाजा, हिंदुस्तान में भेजा गया है, आए नहीं है, भेजा गया है। मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जाओ और इस्लाम फैलाओ। जो काम अभी बच गया है वो तुम जाकर के पूरा करो। मेरे ख्वाजा आकाए कायनात की बारगाह में हाजिर है, सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं, दरूदे पाक की डाली नजर कर रहे हैं, सलातो सलाम का नजराना पेश करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की आंख लगी। मेरे सरकार ने फरमाया, मोइनुद्दीन घबरा रहे हो, हिंदुस्तान कहाँ है, जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, क़याम कहाँ है। हजरत ख्वाजा की आंख लगी है और मेरे आका हिंदुस्तान का नक्शा ख्वाजा मोइनुद्दीन के हाथ में दे रहे हैं। मोइनुद्दीन, ये देखो अफगानिस्तान है, ये देखो लाहौर है, ये देखो दिल्ली है, ये देखो अजमेर है, ये देखो तुम्हारी जगह है, यहाँ तुम रहोगे, यहाँ तुम्हारे गुलाम रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। या रसूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारा तो ठीक लगा रहे हैं, मगर आप नारा का जो जवाब दे रहे हैं वो सुनने से ताल्लुक रखता है। नारे अल्लाह अकबर बहुत है कि नहीं? इतने बहुत है। नारे रिसालत या रसूल, क्या नारा लगा रहे हैं। ये लड़का बाबू नारा लगा दो, कहाँ गया वो, गायब हो गया।
हाथ उठा के, हाथ उठा के। रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। तब सबसे जरा सा माहौल बन जाए। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। बेशक सुभान अल्लाह, बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। और इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। आप लोग भी बोलिए, ये है ख्वाजा का। हाथ उठा के, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। और इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, इनका वॉल्यूम ठीक है, लाउड स्पीकर वाला। आपका वॉल्यूम थोड़ा सा ढीला है, कोशिश कीजिए फुल हो जाए। ये है ख्वाजा। माशाल्लाह, बस इतने में कस दीजिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए वॉल्यूम, जितना है उतना ही रहे। ये है ख्वाजा, माशाल्लाह, मेरे राजा का। और आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था। और अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। तो आपको जिसने देखा ख्वाजा, आपको जिसने देखा ख्वाजा, ले आए ईमान। ये है ख्वाजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसाए नूरी, सरजमीने फरीदापुर चौधरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देखिए, हमारी जिंदगी की मेराज हो गई है ना, और मेरी तकरीर भी कामयाब हो गई है ना। आप लोग भी इनाम लेना चाहते तो हजरत दुआ दे रहे हैं आपको देख करके, इसलिए आप निगाहों में हैं, एकदम झूमते रहिए। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का। ये पैसा को हम साइड में रख ले रहे हैं कि नहीं, इसको बरकत के लिए रखेंगे। झूम के बोल दीजिए, ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का। और आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था। और अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। हुजूर, आज लोग कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहता हूँ मेरे ख्वाजा अकेले आए थे, जब एक आए थे उनको ना भगा सके, 50 करोड़ को कैसे भगा पाओगे? अगर उसी वक्त भगा देते, अगर उसी वक्त ख्वाजा को हिंदुस्तान से निकाल देते, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, उसी वक्त निकाल देते, झमेला ही खड़ा था, खत्म हो जाता। मगर मेरे ख्वाजा ने फरमाया, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसी जगह कयामत तक के लिए राज करने के लिए आया हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक को न भगा सके, बेशक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक को न भगा सके, सुभान अल्लाह। 50 करोड़ को कहाँ भगाओगे? हाँ, अगर भगाना चाहते हो तो हम एक आसान नुस्खा दे रहे हैं। ये करोगे, हिंदुस्तान का मुसलमान खुद ही भाग जाएंगे। कहा क्या करना है? हमने कहा अगर हिंदुस्तान के सुन्नी रज़वी मुसलमान को भगाना है तो पहले ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दो, पीछे से हम चले जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया को भेज दो, पीछे से हम चले जाएंगे। कुतुबुद्दीन काकी को भेज दो, पीछे से हम चले जाएंगे। साबिर प्रिया को भेज दो, पीछे से हम चले जाएंगे।
अकबर या रसूल अल्लाह या नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ साहब भी बोलिए जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो, नबी के नाम का नारा लगा रहा है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरी, हुजूर समनानी मियां साहब, जिद्दत का नारा इजाद करने वाले यूसुफ साहब। माशाअल्लाह। अगर आप लोग भी जिंदाबाद बनना चाहते हैं तो कुछ नया काम करते रहिए। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत आइए, मैं गरीब नवाज की जिंदगी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। ए हिंदुस्तान के मुसलमान, अपने नसीबे पे नाज करो कि मेरे आका ने ख्वाजा गरीब नवाज को अमेरिका नहीं भेजा, इंग्लैंड नहीं भेजा, फ्रांस नहीं भेजा, जापान नहीं भेजा, कोरिया नहीं भेजा, हिंदुस्तान भेजा। और अपनी औलाद को वहीं भेजा जाता है जहां मोहब्बत करने वाले रहते हैं। ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजा। गोया मेरे नबी को मालूम था कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाप को छोड़ सकता है, गरीब नवाज को नहीं छोड़ सकता। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा नींद से बेदार हुए, देखा हिंदुस्तान का पूरा नक्शा हाथ में है और हुक्म हो चुका था। वहां से अकेले चले जी बेशक। मेरे ख्वाजा अकेले चले और रास्ते में 40 लोग मेरे ख्वाजा की सूरत और सीरत को देख करके साहिब ईमान हो गए। बेशक सुभान अल्लाह। दीवाने हो गए, पक्का मुरीद हो गए और सब घर बार छोड़ दिया और छोड़ करके ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो गए। लाहौर इन कर रहे हैं, अफगानिस्तान पहुंचे हैं ख्वाजा, अफगानिस्तान के बॉर्डर इन कर रहे हैं। और इधर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज पृथ्वीराज से मध्य मुकाबिल है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज शिकस्त खा जाती है, वहां से रवाना हुई, भागी, अफगानिस्तान जा रही है। बॉर्डर पार कर रहे हैं मेरे ख्वाजा, इधर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज जा रही है। चेहरा देखा, लिबास देखा तो ये लोग समझ गए कि चेहरा बता रहा है आले रसूल जा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। लिबास बता रहा है इस्लाम के शहीदाई जा रहे हैं। चेहरे का नूर बता रहा है कि नबी की औलाद जा रही है। बेशक सुभान अल्लाह। कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? मेरे ख्वाजा ने फरमाया अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। मत जाइए हुजूर, हालात ठीक नहीं है। पृथ्वीराज की फौज से हम लोग शिकस्त खा गए, वहीं से भाग के आ रहे हैं। कुछ लोग पकड़ा गए, कुछ लोग शहीद हो गए और जो बचे हम लोग जा रहे हैं। आप मत जाइए, जान खतरे में पड़ जाएगी। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया जाओ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से कह देना कि एक फकीर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ए जाने वाला सुन, तुम गौरी के हुक्म से गए थे और मोइनुद्दीन नबी के हुक्म से जा। बेशक सुभान अल्लाह। हम लौटने के लिए नहीं आए हैं, बेशक। हम तो जोग्राफिया बदल देंगे, बेशक। हम तो जाहिर को भी बदल देंगे और हम बातिन को भी बदल देंगे। बेशक। और मेरे ख्वाजा वहां से रवाना हो गए, पहुंचे दिल्ली। फरमाया कुतुबुद्दीन कहाँ हो? हाँ सरकार हाजिर हूं। फरमाया कुतुबुद्दीन ये दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली को तुम संभालो, अजमेर शरीफ को मैं संभालू। सुभान अल्लाह। जोर से बोलते रहिएगा भाई। दिल्ली तुम्हारे हवाले, अजमेर नेटवर्क बेशक। सामने बैठे हैं तौहीद नेटवर्क है ना, इंटरनेशनल इस्लामिक जुबान से सुभान अल्लाह यूट्यूब बोलिए। चैनल। सुभान अल्लाह। वरना ऐसे ही होगा कि एक आदमी गया डॉक्टर के पास, कहा क्या बात है? बोला आंख कमजोर है। कहा बाहर चलो।
चैम्बर से बाहर लाया और उसके बाद फरमाया ऊपर देखो। तो मरीज ने ऊपर देखा, तो बोला कहां तक देखता है? बोला आसमान देख रहे हैं। तो बोला जब आसमान देख रहा है तब फरिश्ता देखेगा क्या? यही बहुत है, जाओ काम चलाओ इसी से। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि बैठे हैं बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं? अरे अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपने जलसे में बुलाया। और ये नसीबे की बात है, ये मुकद्दर की बात है कि जिसे चादर पे बुला लिया। बेशक सुभान अल्लाह। ये मेरा स्टडी कोड है, ठीक है? मैं पढ़ूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये न बोले कृपया अपना नंबर जांच कर। हर जिसे चादर पे बुला लिया। इन लोग का नेटवर्क ठीक है, आपका थोड़ा लिप लिप आ रहा है, कोशिश कीजिए ठीक हो जाए। हर जिसे चादर पे बुला लिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा रज़वी नेटवर्क है भाई, ऐसा नेटवर्क है कि हिंदुस्तान में रहे तो भी काम करता है और कब्रिस्तान में रहे तो भी काम करता है। बेशक सुभान अल्लाह। हर जिसे चादर पे बुला लिया, सुभान अल्लाह। जिसे चाह अपना बना लिया। कमेटी वाले भाई कहाँ हैं? हमारे यासीन भाई, शकील भाई, सलीम भाई, सब लोग हैं, है ना? मतलब रिजवान साहब है। अब तो कायद है इन लोग, है ना? शेर सुनिएगा। हर जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब सारे लोग अपने लौ को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ लगाइए और ये मिसरा देखिए। तेरी एक निगाह की बात है। बेशक सुभान अल्लाह। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जिसे चाहा ठीक ठाक है। 2 पॉइंट हुआ है, अभी 3 और चाहिए। नोकिया 5 पॉइंट होता है, वो चार्जर वाला। अभी भी आपका 2 ही है, देखते हैं फुल कब होता है। एक मरतबा आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ अब समझे फुल हो गया। आहिस्ते में जब इतना जोर है तो एकदम जोर से बोलिए। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए सुनिएगा, मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन दिल्ली तुम संभालो, अजमेर में जा रहा हूं, दिल्ली से तुम इस्लाम फैलाओगे और अजमेर शरीफ से पूरे हिंदुस्तान में मैं इस्लाम फैलाऊंगा। बड़े सच्चे मुरीद थे। अर्ज किया सरकार सबसे अलग होना गवारा है, आपसे अलग होना गवारा नहीं है। सुभान। आपके लिए वतन छोड़ दिया, आपके लिए माँ बाप छोड़ दिया, आपके लिए दोस्तों को छोड़ दिया और आप फरमाते हैं तुम यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ। नहीं सरकार, जहाँ रहिए अपने कदमों में रखिए, अपनी निगाहों में रखिए। सरकार मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली रहो, मगर सुनो कुतुबुद्दीन, जिस्म तुमसे दूर रहेगा, दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। तुम जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रहूंगा। अर्ज किया हुजूर मेरे ख्वाजा वादा
फरमाया वादा रह गए मेरे ख्वाजा के जानशी बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली में और इनकलाब बर्पा कर दिया। जो लोग गंगा जमुना को पूज रहे थे वो खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुक गए। हर तरफ कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रूहानी नगमा गूंजने लगा। देखते ही देखते पूरे दिल्ली के लोग बाबा कुतुबुद्दीन के दीवाने हो गए। मगर कुछ हासिदीन थे, हसल करने लगे, जलने लगे। जब से ये बाबा आए हैं तब से हम लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई नजराना ही नहीं दे रहा है। सब उन्हीं का हाथ चूम रहा है, सब उन्हीं के कदम को बोसा दे रहा है। इनको दिल्ली से भगाओ वरना हम लोग की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। एक ने कहा इनको दिल्ली से कैसे भगाओगे, हिमालय पहाड़ को हिलाना आसान है, बाबा कुतुबुद्दीन को भगाना आसान नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। एक तो इनकी विलायत और तकवा चांदो सूरज से ज्यादा रोशन है और दूसरी वजह यह है कि हिंदुस्तान के बादशाह हजरत शमशुद्दीन अल्तमाश इनके मुरीद हैं, बाबा उनके पीर हैं। इनसे टकराओगे बादशाह से टकराना होगा और बादशाह से टकराओगे तो सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाना होगा। बोला ना 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 ना, काम वो करो कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये दिल्ली छोड़ भी हम लोग बदनाम भी ना हो। बोला क्या करोगे? तो एक शैतान जहन ने कहा मेरी बात मानोगे तो ये दिल्ली खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। कुछ ना करो हम लोग चलें किसी तवाइफ के पास और तवाइफ से कहें ये तवाइफ तुम जितना पैसा लोगी ले लो, मगर एक काम करो बादशाह से ये कह दो कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है माशाअल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन का है, ज़िना का इल्जाम लगाओ, ये खुद ही दिल्ली छोड़ करके चले जाएंगे। बोलो हाँ, सबसे अच्छा तरीका यही है। ये लोग तवाइफ के पास गए, ये तवाइफ ये धंधा क्यों करती हो? पैसे के लिए? बोली हाँ, एक रात में करोड़पति हो जाओगी। बोली क्या करना है? कहा कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है, बादशाह वक्त से ये कहना है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो माशाअल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन का है, तुम ज़िना का इल्जाम लगाओ, हम लोग नोटों से तौल देंगे। तवाइफ तो थी, लालची तो थी, बोली तुम पैसा दो मैं अपना काम कर दूंगी। इन लोगों ने पैसा दिया और वो वक्त के इंतजार में लग गई। एक दिन बादशाह शमशुद्दीन अल्तमाश बड़े खुशगवार मूड में थे। ये गई हुजूर में लुट गई, बर्बाद हो गई। बादशाह ने फरमाया बोलो किसने तेरे साथ जुल्म किया है, उसको सजा मिलेगी और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बोली हुजूर मैं बोलूंगी तो ऐसा ना हो मुझे सूली पर लटका दिया जा। बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है, सुनिएगा कदमों तले जमीन खिसक जाएगी। बादशाह ने फरमाया औरत बोलो ये किसी और का दरबार नहीं, ये शमशुद्दीन अल्तमश का दरबार है, जहां किसी की तबीयत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसाए नूरी, अंजुमन गुलशने इत्तिहाद, सरजमीने फरीदापुर चौधरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अजमेर शरीफ में है, बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली में है। ये औरत बोली हुजूर मुझे माफ कर दीजिए पहले, उसके बाद मैं बोलूंगी। बादशाह ने फरमाया जाओ तुझे माफ किया, बोलो क्या मामला है? बोली हुजूर जिस बाबा के आप मुरीद हैं, जिनकी जूती को अपने सर का ताज बनाते हैं, वह माज़अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं, गुनहगार है। उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मैं हमला हो गई, मेरे पेट में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। ये इल्जाम नहीं था, आइटम बम था जो बादशाह के ऊपर गिरा और पूरे वजूद को बिखेर दिया। इसलिए कि बादशाह को मालूम था उस फरिश्ता सिफत इंसान पर इल्जाम लग रहा है। जिनकी बारगाह में हवाएं भी गुजरती हैं तो संभल के गुजरती हैं, फिजाएं भी गुजरती हैं तो अदब के साथ गुजरती हैं। बादशाह ने अपनी पूरी ताकत जमा करके फरमाया ए औरत अगर ये बात सच है तो कल कचहरी में आ जाना, दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बादशाह घर चले गए, औरत अपने घर में, मगर ये खबर पूरे दिल्ली में जंगल के आग की तरह फैल गई। सब लोग एक दूसरे से बोलने लगे, कुछ सुना, कुछ सुना, नहीं सुना। गजब हो गया, क्या हुआ? अरे यार एक औरत ने बाबा कुतुबुद्दीन पर ज़िना का इल्जाम लगाया, कल ही फैसला होने वाला।
चलो अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। और सुबह होते ही दिल्ली की कचहरी खचाखच भर गई, पैर रखने की जगह नहीं है। बादशाह आए, बाबा कुतुबुद्दीन तशरीफ लाए, औरत हाजिर हुई। बादशाह ने अर्ज किया, हुजूर ये औरत है जिसने आप पर जिना का इल्जाम लगाया है, सरकार करम कर दीजिए, कोई गवाह दे दीजिए, कोई दलील दे दीजिए ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है, मैंने कोई ऐसा नहीं काम किया है। बोला हुजूर गवाही नहीं देंगे, फैसला कैसे होगा? इससे पहले कि कुछ फैसला होता, बाबा कुतुबुद्दीन ने अपने चेहरे को अजमेर शरीफ की तरफ किया और दिल से पुकारा, ए मेरे ख्वाजा, इसी दिन के लिए दिल्ली में रखा था, इसी तारीख के लिए दिल्ली में छोड़ा था, मैं कहता था नहीं रहूंगा, आपने फरमाया यही रहो। अभी इस औरत ने इल्जाम लगाया है, ये लोग हमसे गवाह मांग रहे हैं, हुजूर हम गवाह कहां से लाएं? इन्होंने दिल्ली से अर्ज किया और मेरे ख्वाजा ने अजमेर शरीफ से इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं पहुंच रहा हूं। बेशक। और अहले दिल्ली ने देखा कि पलक झपकते ही मेरे ख्वाजा अजमेर शरीफ से दिल्ली पहुंच गए। बेशक, सुभान अल्लाह। भी आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा? सुभान अल्लाह। अरे नसीबे पे नाज कीजिए कि कैसा ख्वाजा हमको मिला है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जैसे ही पहुंचे मेरे ख्वाजा, हंगामा हो गया, सारे लोग खड़े हो गए। बादशाह ने कुर्सी छोड़ दी, नारे तकबीर की सदा बुलंद हो गई, गरीब नवाज जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा। बादशाह आगे बढ़ा, कदमों को बोसा दिया, दस्ते मुबारक को चूमा, नहायत ही अदब व एहतराम के साथ लाया, अपनी कुर्सी पर बैठाया और हजरत शमशुद्दीन अल्तमश हाथ बांध करके एक गुलाम की तरह खड़े हो गए और अर्ज किया, सरकार आप कैसे तशरीफ लाए, अचानक कैसे आए? हुजूर जब भी आप आते थे ना तो पहले खत लिखते थे, तार भेजते थे, गुलाम भेजते थे, तब आप तशरीफ लाते थे। हुजूर आज अचानक कैसे तशरीफ आवरी हो गई? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, शमशुद्दीन पहले खत लिखने का टाइम रहता था, आज खत लिखने का टाइम नहीं था। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर क्या इमरजेंसी हो गई? फरमाया, मेरे कुतुबुद्दीन का बहुत इमरजेंसी मोबाइल मेरे पास चला गया। सुभान अल्लाह। मिस कॉल नहीं किया जैसे आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मिस कॉल की तरह। अरे जोर से बोलो सब लोग, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन से बात हुई, मेरा कुतुबुद्दीन परेशान था, मैं खैरियत पूछने आ गया। बेशक। मगर तुम बताओ ये भीड़ क्यों है, ये मजमा क्यों है, मेरा कुतुबुद्दीन यहाँ क्यों है? बोला, हुजूर फैसला हो रहा है। फरमाया, किस बात का? अर्ज किया, हुजूर ये औरत है जिसने बाबा कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया है। फरमाया, मेरे कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम? है शमशुद्दीन, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि मेरा खलीफा, मेरा जानशीन ऐसा काम करेगा? जवाब सुनिए बादशाह का। अर्ज किया, हुजूर यकीन तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि आपके मुरीद की अजमत का मामला है, मेरे तो पीर की अजमत का मामला है, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? सुभान अल्लाह। फरमाया, फिर फैसला कैसा? फैसला कैसा? अर्ज किया, हुजूर आज अगर फैसला नहीं करूंगा तो आने वाली नस्ल मुसलमानों को ताना देगी कि जब तुम्हारे बाप दादा हुकूमत कर रहे थे तो अपने पीर को बचाने के लिए इंसाफ का गला घोंट दिया था। हुजूर आज मैं फैसला करके ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी की तबीयत का ख्याल नहीं करता, मुस्तफा की शरीयत का ख्याल करता है, किसी खानदान को नहीं देखता, अपने आका के फरमान को देखता। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, फिर फैसला कर दो। बोला, हुजूर इसीलिए तो गवाह मांग रहे हैं। फरमाया, किससे गवाह मांग रहे हो? हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन से। सुभान अल्लाह। फरमाया, गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं, गवाह मोइनुद्दीन के पास है। सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके
सुभान और मैं गवाह पेश करूंगा तो पंजतने पाक के नाम से 5 नारा लगना चाहिए। बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन 5 नारा जवाब सुनिएगा, ईमान ताजा होगा, सर ऊंचा हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं, गवाह मेरे पास है, मोइनुद्दीन के पास। बोला हुजूर केस है दिल्ली का, आप थे अजमेर शरीफ में, इसलिए गवाह दिल्ली वाला चाहिए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह भी दिल्ली ही वाला लेकर के आया हो। हुजूर गवाह कहाँ है? फरमाया गवाह चाहिए। कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो, औरत तुम भी चुप रहो, ना कुतुबुद्दीन बोलेंगे ना औरत बोलेगी। इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही बोलेगा। जोर से जोर से पसंदीदा गर्मियों के रोजे जाड़ों की नमाज, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया का आगाज, मोहम्मदुन नबियुन नबुल आखिरुन नूरानी आगाज, मोहब्बत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये स्टेज की तरफ से जवाब मिला है, अब गवाह जो बोलेगा उसका जवाब सुन करके आप नीचे से नारा लगाएंगे। मेरे ख्वाजा ने फरमाया ना कुतुबुद्दीन बोलेंगे ना औरत बोलेगी, इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही बोलेगा। इसका बाप कौन है, इसकी माँ के साथ सेना किसने किया है? और मेरे ख्वाजा की शहादत की उंगली उठी, तवाइफ के पेट के जानिब इशारा किया, फरमाया ए तवाइफ के पेट में पलने वाला बच्चा, तुम ही बता तेरा बाप कौन है, तेरी माँ के साथ सेना किसने किया है? मेरे कुतुबुद्दीन की आबरू का सवाल है, मेरे मुरीद की जिंदगी का सवाल है, दिल्ली के कुतुब का मामला है, मेरे खलीफा और जानशी के वकार का मामला है। तो तवाइफ के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसने बाबा से बुलंद पुकारा, ए मेरे ख्वाजा मैं गवाही देता हूँ मेरी माँ झूठी है, बाबा कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, आप भी सच्चे, आपका लाया हुआ इस्लाम भी सच्चे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसाए नूरी, सरजमीने फरीदापुर चौधरी, हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आइडिया ई जियो बाद में मरो। अभी फ्री बांट रहा है तो बहुत जाके धक्का धक्का आधार कार्ड जमा कर रहे हैं ना, ये बाद में समझ में आएगा। एक बहुत आज हजरत चौंकाने वाली खबर पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि आधार कार्ड दे रहे हैं गोया पूरा आप अपना प्रूफ दे रहे हैं और फ्री में दे रहा है। कल कोई मामला होगा तो आसानी से आपको फंसा सकता है कि तुम्हारा काम है, तुमने ये किया है। देख नहीं रहे हैं, जेल से निकाल के गोली मार दे रहा है। फ्री बांटने का मतलब कि कुछ है मामला, वरना ये लूटने वाला फ्री कहां से देगा, है कुछ मामला। इसलिए हमारे मुसलमान भाई को होशियारी से कोई भी काम करना है। फ्री का मतलब ये नहीं कि अपने आप को जाकर के कूद जाइए और जान खतरे में डाल दीजिए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत यहां से एक बात का मैं आपको पता दे रहा हूं और आला हजरत के इश्क को सलाम पेश कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं मेरा नबी जिंदा, मेरा नबी पावरफुल। तो दुनिया वाले कहते हैं माशाअल्लाह नबी क्या मदद करेंगे। अरे जालिम सुन, जब ख्वाजा अपने मुरीद की आबरू को लूटने नहीं देते हैं तो नबी अपनी उम्मती की आबरू कैसे लूटने देंगे। जब ख्वाजा बचा रहे हैं तो मुस्तफा क्यों नहीं बचाए। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हाथ उठा के भाई जवाब दो इसी तरह। आला हजरत, आला हजरत, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्वाजा ने फरमाया कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली संभालो, ले जाए दिल्ली वालों। तो दिल्ली के लोग सड़कों पर सो गए। हुजूर ये चंद लोग थे जो जलते थे, वरना बाबा कुतुबुद्दीन तो दिल्ली की बहार हैं। बोल दिए सुभान अल्लाह। बाबा कुतुबुद्दीन तो दिल्ली का वखार है, बाबा कुतुबुद्दीन तो दिल्ली की बरकत है। हुजूर मत ले जाइए उन्हें। मेरे ख्वाजा ने फरमाया कुतुबुद्दीन दिल्ली वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम यहीं रहो, मैं फिर अजमेर शरीफ जा रहा हूं। मेरे ख्वाजा अजमेर शरीफ पहुंच गए, बैठ गए। कहां बैठे? एक मैदान में। पांचों वक्त की नमाज, पांचों वक्त की आजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम लोग दाढ़ी छिला दे रहे हैं। क्यों भाई? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बस और ट्रेन में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि खतरा हो जाए। 40-50 करोड़ वालों की यह हालत है। और मेरे ख्वाजा अकेले आए थे, दाढ़ी छिला के नहीं आए थे, मुस्तफा का नूर चेहरे पे सजा करके आए थे। बेशक सुभान अल्लाह। पैंट शर्ट पहन के नहीं आए थे मेरे ख्वाजा, इमामा शरीफ कुर्ता पैजामा के साथ आए थे। बेशक सुभान अल्लाह। और क्या था? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तस्बीह। सुभान अल्लाह। दूसरे लोग उसको बदल देते हैं, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। अभी अभी व्हाट्सएप में एक चीज, बड़ी अच्छी चीज बता रहा था कि एक लड़का से पूछा कि मुसलमान ये तलवार लेके आया था और हम लोग को मार रहा था। तो एक लड़का ने कहा कि वो तो घोड़ा पर आया होगा। बोला हाँ। तो बोले घोड़ा पर आया तो दोनों हाथ में, तो एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान था, लगाम कौन पकड़े हुआ था? यानी क्या जवाब दे रहा है? वही जवाब दे रहा कि कैसा तुम इल्जाम लगाते हो। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तस्बीह लेके ख्वाजा पहुंच गए अजमेर शरीफ, बैठ गए। अजान जैसे ही हुई हंगामा हो गया। ये कौन आ गया? किसने अजान दे दी? किसकी हिम्मत वहदानियत का ऐलान करे? गया तो देखा एक फकीर है, कपड़ा तो फटा पुराना है, मगर चेहरा इतना बारोब है कि देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाके कहा अपने बादशाह से, महाराज एक फकीर आया है, पांचों टाइम आजान दे रहा है, हम लोग का सब देवता उड़ान हो जा रहा है, इनको भगाइए। कहा जाओ भगा दो, इसके लिए मेरे पास क्यों आए हो? तुम लोग को फुल ऑर्डर है। कहाँ बैठा है? कहा वो मैदान में जाओ, हम लोग का ऊंट बैठता है, जाओ कह देना बाबा से कि यहाँ हमारा ऊंट बैठता है, उठ जाइए यहाँ से। गए ये लोग, बाबा यहाँ से उठ जाइए। फरमाए क्यों? कहा यार राजा का ऊंट बैठता है। फरमाए मैं तो थोड़ी सी जगह में बैठा हूँ, बहुत सारी जगह है, बैठाओ। कहा यहीं बैठता है, आपको उठना पड़ेगा। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैं तो उठ जाऊंगा, तेरा ऊंट बैठ जाएगा, और बैठेगा तो बैठे ही रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उन लोग ने सोचा मजाक कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा दूसरी जगह बैठ गए और ऊंट बैठा तो बैठा। सुबह वही बैठा रहा, सूरज निकल गया बैठा रहा, सूरज चढ़ गया बैठा रहा, मार लाठी के डंटा तोड़ दिया, मगर कोई ऊंट नहीं उठा। सर हिला के बोला जिस बाबा ने बैठाया है वही बाबा उठाएंगे तो उठूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये लोग हैरत में, इन लोग हैरत में, या अल्लाह ये क्या हो गया? गया महाराज गजब हो गया, ऊंट नहीं उठ रहा। तो बोला उसके लिए महाराज को जाना पड़ेगा क्या? तुम लोग क्या कर रहे? उठाओ। कहा लाठी टूट गई, ऊंट नहीं उठा, बाबा ने कह दिया था बैठ जाएगा। पृथ्वीराज समझ गया कि ये कोई मामूली बाबा नहीं है, आज के लाल पीला वाला बाबा नहीं है, ये तो अल्लाह वाला है। कहा जाओ माफी मांग लो, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि कौन है। कहा हजरत बाबा गलती हो गई, ऊंट को उठा दीजिए, प्यासा है भूखा है मर जाएगा। मेरे ख्वाजा को रहम आया, फरमाया तेरा ऊंट तो चरने गया है, तू यहाँ क्यों आया है? और जब पलट के देखा तो ऊंट 140 की स्पीड में दौड़ रहा था। बोला रुको रुको। बोला अब काहे रुकेंगे, जिसने बैठाया था उसी ने उठा दिया। सुभान अल्लाह सुभान ये लोग अल्लाह। हैरत में, कौन फकीर
फिर आया। गया पृथ्वीराज पास का, महाराज भगाइए, कुछ रास्ता निकालिए। कह रहे कैसे भगावे, हम लोग अपनी बीवी को नहीं बैठा पाते हैं, ये ऊंट को बैठा देते हैं। कहा एक रास्ता है, पानी बंद कर दीजिए, अना सागर में जो पानी है ना, पहरा लगा दीजिए। ये 5 टाइम वजू करते हैं, गुस्ल करते हैं। जब वजू नहीं कर पाएंगे तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी खाने पकाने की। कहा ठीक है, पहरा लगा दो। चारों जानिब सिपाहियों का पहरा लगा दिया। मेरे ख्वाजा का एक मुरीद ख्वाजा की बारगाह में, मेरे ख्वाजा ने फरमाया जाओ ये बदना है, पानी लेकर के आओ ना सागर से। गया, सिपाहियों ने कहा जाओ बाबा से कह देना पानी बंद, सबको मिलेगा, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मिलेगा। लौट के आया, फरमाया पानी का हुजूर, पानी बंद। मेरे ख्वाजा ने फरमाया ये करबला नहीं है, ये अजमेर है। पानी बंद हो गया। कहाँ हुजूर? फरमाया लो कटोरा और जाओ ना सागर से कहना तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे हैं। जोर से जोर से सुभान अल्लाह। आज के मुरीद नहीं थे, आपको जोर लगाना पड़ता है। सुभान अल्लाह बोलो, जोर लगा के। मिसाल दे रहे हैं कि इतना जोर लगाते हैं तब 2-4 लोग बोल रहे हैं, और वो पक्के मुरीद थे। ये नहीं कहा कि हुजूर पिटवाइएगा क्या, अभी आए हैं फिर बोला दोबारा आया तो अब क्या जवाब देंगे। और कटोरा दे रहे हैं, कितना आवेगा। उसको मालूम था कि मेरा पीर जो बोलता है वही होता है। बेशक सुभान और अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जो जहां है वो माला माल है, दुनियावी हिसाब से भी माला माल है और ईमान के हिसाब से भी माला माल है। कई लोगों को मैंने देखा, बोला हजरा हम लोग मजदूरी का काम करते थे, मुफ्ती आजम हिंद का दामन पकड़ लिया है, आज करोड़पति हो गए हैं, माला माल हो गए हैं। बेटा नहीं था वो साहिबे औलाद हो गए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जलसाए नूरी, सरजमीने फरीदापुर चौधरी। लिया कटोरा और कटोरा लेकर के अना सागर के पास गया। बेशक। और कहा ए अना सागर का पानी तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम है अना सागर का पूरा पानी कटोरे में आ गया। अरे अब सुभान अल्लाह ने बोलिएगा। सुभान अल्लाह। हम लोग अजमेर शरीफ गए हैं, कौन गए हाथ उठाइए। माशाअल्लाह सब लोग गए। तो अना सागर इतना बड़ा तालाब है ना, इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। हाँ ठीक बोला, बहुत बड़ा। 2 बार माशाअल्लाह। अना सागर फरीदापुर चौधरी को डाल दीजिए तो पता नहीं चलेगा कि कौन कोना में तैर रहा है। इतना बड़ा तालाब और टोटल पानी कटोरे में, और ख्वाजा का मुरीद हौले हौले उठाए चला आया। अब जो लोग पानी बंद किए थे वही पानी पानी हो गया। कहा ये क्या हो गया, हम लोग क्या बंद करेंगे, हम ही लोग पर बंद हो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा है ना, अरे जल्दी बोलिए, 1-2 दिन हो रहा है। अभी बहुत सारी मनकबतें सुनी, तकरीर भी आपने सुनी। करबला में भी पानी बंद हुआ था ना, हुसैन पर बंद हुआ था, शहीद आजम पर बंद हुआ था, तो हुसैन ने पानी नहीं मंगाया। ख्वाजा पर बंद हुआ तो ख्वाजा ने मंगा लिया। ये मेरे ख्वाजा क्या माज़अल्लाह आप हुसैन से ज्यादा पावरफुल है, ए हुसैन आपने क्यों नहीं मंगाया। तो हुसैन जवाब देंगे, दोनों का मैदान अलग, दोनों का मकसद अलग। जब इस्लाम फैलाना हो तो करामत दिखाई जाती है, और जब इस्लाम बचाना हो तो इस्तकामत दिखाई जाती है। ख्वाजा अजमेर में इस्लाम फैलाने गए थे और मैं करबला में इस्लाम बचाने गया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जोर से जवाब दीजिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आला हजरत जिंदाबाद। अबरू तैयारी से उतरा है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। अब पहली मर्तबा इनको आप बैठाए हैं, आज तक इनको कोई नहीं बैठा पाया रात भर में। ठीक है माशाअल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलिए या हुसैन या हुसैन। अब पानी बंद हो गया। पृथ्वीराज ने कहा मेरे महल का पानी खत्म है, सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, बिजली नहीं है। बोला महाराज पानी रहे तब ना सप्लाई हो। बोला पानी क्या हुआ। बोला वो फकीर का मुरीद कटोरे में ले गया। तो बोले पागल है क्या, कितना बड़ा कटोरा था, कहां से बनवाया था, कैसे ले गया। कहा हुजूर कैसे ले गया ये हम लोग भी नहीं जानते हैं, ऐसे बोला और ऐसे ले गया, सब चला गया। बोला हाँ, तारीख बताती है कि अजमेर शरीफ में जितने नाले चश्मे थे सब सूख गए। बेशक। और एक तारीख बताती है कि जानवरों के थनों से दूध सूख गया। अल्लाह। अब जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, जोर जबरदस्ती से फैला, अगर मेरे ख्वाजा ये कह देते कि जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे तब तक पानी नहीं मिलेगा, तो हजरत सब बाल बच्चा लेकर के आता कि पहले हम पढ़ रहे हैं, पानी पहले हमको दीजिए। मगर ख्वाजा मेरे चुपचाप बैठे रहे। पृथ्वीराज ने कहा जाओ माफी मांगो, पैर पर गिरो। बोलते थे ना कि इनसे मत टकराओ, मेरी माँ बोली थी कि एक फकीर आएगा उससे मत टकराना, वही फकीर है ये, जाओ पैर पर गिर जाओ। गया हुजूर हम लोग से गलती हो गई, आप तो नबी की नवासे हैं जिन्होंने जानवर पर भी रहम फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। हम लोग को पानी दे दीजिए। मेरे ख्वाजा ने कोई शर्त नहीं रखी। मुरीद से फरमाया जाओ कटोरे को फिर तालाब में डाल दे। लेके गया, कटोरा फिर डाल दिया, अना सागर लबालब भर गया। बेशक सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। लबालब भर गया। वाह रे मेरे ख्वाजा, आप चाहें तो कटोरा को अना सागर बना दे। सुभान अल्लाह। अना सागर को चाहें तो कटोरा बना दे। अच्छा एक बात बताइए, मेरे ख्वाजा पानी लेने गए थे कि ख्वाजा का मुरीद गया था ना, ख्वाजा नहीं गए थे, ख्वाजा की बात गई थी। ख्वाजा नहीं गए थे, ख्वाजा का ऑर्डर गया था। ख्वाजा नहीं गए थे, ख्वाजा का हुक्म गया था। तो जब ख्वाजा की बात में इतनी ताकत है तो ख्वाजा की जात में कितनी ताकत होगी। अरे मेरे ख्वाजा, आपने बता दिया कि जब मैं इतना पावरफुल हूँ तो मेरे नाना कितने पावरफुल। आप सुन रहे हैं सुभान अल्लाह। तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक सुभान अल्लाह। यूट्यूब साथ मिला दीजिए। हाँ माशाल्लाह। अरे कुछ तो बोल रहा है ना कुछ ना कुछ बोलते रहिए। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया पानी दे दो, दे दिया। ये लोग गए बादशाह के पास। चमचा हमेशा डुबाता है, चमचा जितना है ना हमेशा बर्बाद करता है। ये लोग फिर गया पृथ्वीराज से, कहा इनको भगाइए। कहा पागल हो का, पानी मिल गया खैरियत मनाओ, फिर तुम वहीं लड़ने जा रहे हो। बोला कि एक हम लोग के जहन में बात है। बोला क्या है। बोला वो जो सकट मोचन है मुस्टंडा अजयपाल जोगी, वो कौन दिन काम आवेगा, सब खा खा करके मोटा रहा है। उसको बोला ये भिड़वाइए, उसी से भगवाइए। बोला देखो हमको तो डर लग रहा है, वो भी सकेगा कि नहीं। हम लोग गुलाम से कहें यहाँ बैठो तो वहां चला जाता है। और ये कैसा आदमी है, ये कैसा मनुष्य है जो पानी को कहता है यहाँ आओ तो चला आता, ऊंट को कहता है बैठो तो बैठ जाता है। ये आदमी नहीं है, इससे मत टकराओ। लेकिन तुम लोग कहते हो तो अजयपाल को बुलाओ। इमरजेंसी बुलाया अजयपाल को। अजयपाल ने कहा हुजूर क्या हुक्म है। महाराज क्या आदेश है। कहा देखो एक फकीर है जिसको तुमको भगाना है। बोला एक फकीर के लिए हम ही बच्चे हैं पूरे अजमेर में, इतना छोटा मोटा काम हमको मत दीजिए। तो पृथ्वीराज ने कहा तुमको छोटा लग रहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा काम यही है। तुम अगर काम कर दिए तो सोने से तौल देंगे, लेकिन हमको डर लग रहा है कि तुम भी सकोगे कि नहीं।
बोले क्या बात कर रहे हैं महाराज, इतना छोटा काम? ये जो राजपूतों की फौज है वो कहां गई? कहा सुनो, जो तलवार लेके आए थे उसको तो हमारी फौज ने भगा दिया, मगर ये फकीर तलवार लेके नहीं कुरान लेकर के आया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। इसको भगाना तो दूर की बात है, हिलाना मुश्किल है। बेशक। कहा तो ये छोटा मोटा काम डायरेक्ट मैं नहीं करूंगा, मेरा चेला चपट्टा कर देगा, डंका पिटवा दीजिए। डंका पिटवा दिया, सारे वज़रा बैठ गए, पूरे लोग जमा हो गए। ख्वाजा के मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर ये आखिरी विकेट है, आखिरी हरबा है, इसमें क्या होगा? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया घबराओ मत, लकड़ी की टहनी दे दो। और मेरे ख्वाजा ने एक लकड़ी लिया और चारों जानिब जमीन पर एक निशान खींच दिया और फरमाया इसी के अंदर रहो, तमाशा देखते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ गए सारे लोग। बादशाह ने कहा अजय पाल जाओ मुकाबला करो। बोला नहीं नहीं नहीं, एक मेरा ओपनर है, पहले वही जाएगा। बोला बहुत खतरनाक बॉलर है, जीरो में बोल्ड हो जाएगा, ठीक से। बोला ना 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 ना, फास्ट पिच में ये खेल चुका है, देखिएगा ना। एक चेला से कहा कि अजदहा सांप बन जाओ और जितने ख्वाजा के मुरीद है सबको निगल करके चले आओ। ये इतना बड़ा जादूगर था कि अजदहा सांप बन गया, लहराता हुआ चला। लोगों को लगा कि अभी सबको निगल के आ जाएगा, मगर जब उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था, तो सांप सांप नहीं रहा, रस्सी हो गया। सुभान अल्लाह। और जोर से यार, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपकी आवाज इतनी गूंजे के लगे कि ख्वाजा ने ईमान भी दिया है और हम लोगों का सर भी ऊंचा किया। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने निशान लगाया था, किसकी ताकत है कि आगे चला जाए। बेशक। नाना निशान लगा देते हैं तो अबू जहल मैदाने बदर में वही मर जाता है। बेशक। नवासा निशान लगा देते हैं तो किसकी हिम्मत है कि पार कर जाए। बॉर्डर में गया, खलास हो गया। तो पृथ्वीराज ने कहा पहला विकेट पहली गेंद में जीरो में बोल्ड हो गया। बोलते थे ना कि बहुत खतरनाक है, हम देख चुके हैं, 2 मरतबा देखे हैं। कहा घबराइए मत, एक और है, बहुत गंभीर है, कहा जल्दी भेजो। वो गया, इसको कहा कि तुम आग बन जाओ और शोले जवाला बन करके गिरो इन लोग के ऊपर, सबको जला के राख कर दो। और ये जादू की बुनियाद पर आग बन गया। शोले जवाला बन करके आग का अंगारा गिराने लगा। और जब उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींचा था, तो आग आग नहीं रही, शबनम हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज ने कहा बोल रहे थे ना ये दोनों जीरो में, खाता भी खोलेगा कि नहीं? बोला अब हम कप्तान ही जा रहे हैं, इस जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, ये भी बहुत बड़े जादूगर हैं, मैं ऊपर से हमला करूंगा। ऊपर चला गया, हेलीकॉप्टर बन गया, उड़ने लगा, हमला करना चाहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आ गया। और अपने पैर में जो लकड़ी का खड़ावन पहने थे उसको निकाला, हाथ में लेके हवा में फेंका और खड़ावन से फरमाया अजय पाल ऊपर है, तू नीचे क्या कर रही है? जा पकड़ करके उससे मेरी बारगाह में लेकर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से आपकी आवाज बुलंद हो जाए। ख्वाजा ने फरमाया लकड़ी से लकड़ी उड़ गई और अजय पाल से ऊपर और तड़ातड़ सर में। तो इसने ऊपर देखा था ये दूसरा हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? हम अकेले सुपर पावर ही को हमसे पैदा हो गया, तू कहां से माल मटेरियल लाया यार? है कौन तू? बोला नीचे उतरेगा के भेजा निकाले, मैं ख्वाजा के कदम की जूती हूं। सुभान अल्लाह। नीचे जाएगा के और मारे? बोला ना ना ना, दिमाग ठीक हो गया मेरा, सुभान ज्यादा मत मारो, हम नीचे जा रहे हैं। बोला जल्दी। हिंद के राजा नीचे और तू ऊपर, तेरी हैसियत, नीचे चलो। कहा जा रहे हैं, जा रहे हैं, अब मत मारना। क्या करंट तुम मार रहे हो यार? जा रहे हैं। नीचे उतर गया, आहा, और मेरे ख्वाजा का कदम पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, और सुभान मोहब्बत अल्लाह। से बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
और कदम पकड़ के खड़ावन की तरफ इशारा किया, हुजूर इसमें कौन करंट आप भरे हुए? क्या मार रहा था? 2-4 मर्तबा मारता तो जिंदा नहीं मुर्दा हम नीचे आते। हुजूर इसमें कौन करंट है? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ये बिजली का करंट नहीं है, ये रूहानी करंट है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जयपाल ने कहा, हुजूर अगर इसी का नाम ईमान है तो हम कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें भी कलमा पढ़ा के साहिब ईमान बना। बेशक, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद, 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 जोर से जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर। माशाअल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग पूरा लग जाइएगा तो भी इनका मुकाबला नहीं कर पाइएगा। नारा तो सीधे लगा पाइएगा मगर रदीफ काफिया आप कहां से लाइएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और अजयपाल कलमा पढ़ लेता है, ए लोगों मेरे ख्वाजा ने कौन सी तलवार चलाई थी, कौन सा असलहे का इस्तेमाल किया था कि जयपाल कलमा पढ़ रहा है? तो जवाब मिलेगा कि ख्वाजा का किरदार भी देख रहा था और ख्वाजा का इख्तियार भी देख रहा था। जयपाल को समझ में आ गया कि जब अजमेर का ख्वाजा इतना पावरफुल है तो मदीने वाले मुस्तफा कितने पावरफुल होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बता दीजिए, ख्वाजा ने 2 मर्तबा बुलाया, एक मर्तबा पानी, एक मर्तबा जयपाल जोगी। पानी को जब बुलाया तो किसको भेजा? आदमी को, मुरीद को। और जब अजयपाल को बुलाया तो किसको भेजा? लकड़ी की खड़ाओं को, हाँ, खड़ावन को या लकड़ी को। पानी आदमी से मंगा रहे हैं और आदमी को लकड़ी से मंगा रहे हैं। बोलिए और मोहब्बत से बोलिए, जरा जुमला सुनिए। ए मेरे ख्वाजा, जैसे मुरीद को भेजा पानी मंगाने के लिए, पानी मंगवा लेते और मंगा लिया आपने, तो उसी तरह एक मुरीद से कहते उड़ जा और जा जयपाल को पकड़ के ला, तो वो भी पकड़ के ला सकता था। मगर ख्वाजा ने पानी मंगाया तो आदमी से, आदमी को मंगाया तो लकड़ी से। ख्वाजा निजात देना चाह रहे हैं। अरे आदमी से आदमी को तो सब मंगवाता है। बेशक, चोर भी आदमी और सिपाही भी आदमी, डकैत भी आदमी और फौज भी आदमी। तो ये उसको पकड़ के ला रहा है, आदमी आदमी को पकड़ के ला रहा है। ये कमाल नहीं है। दुनिया का बादशाह वो है जो आदमी से आदमी को पकड़वाता है और नबी ये पाक का गुलाम वो है जो लकड़ी से आदमी को पकड़वाता है, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए वो बादशाह और है, ये बादशाह और। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है जो जिस्मों पर हुकूमत करता है, बेशक, और वो है जो दिलों पर हुकूमत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, मेरे ख्वाजा के चेहरे को देखा था और कलमा पढ़ करके साहिब ईमान हो गए थे। बेशक, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। कितने? 90 लाख। 90 लाख। आज देवबंदी वहां भी कहता है इस्लाम फैलाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं जो फैल गया है उसी को बचाओ ना, बहुत फैल गया है, इसी को बचाओ, यही बहुत है। ईमान के लुटेरे नगर नगर डगर डगर घूम रहे हैं, मगर वाह रे मेरे ख्वाजा, आपका चेहरा तो इतना बाकमाल था कि जो देखता था वो साहिब ईमान हो जाता था। बेशक, सुभान और अल्लाह। देख करके ये कहने पे मजबूर होता था कि तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का। बेशक, जोर से सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। और तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीरे मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का।
काबा है फकीरों का। बेशक हम चुप हो जाए, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। और काबा है फकीरों का, और काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का। काबा है फकीरों का, रोजा मेरे ख्वाजा का। क्या जाने कोई क्या है रोजा मेरे ख्वाजा का, क्या जाने कोई क्या है रोजा मेरे ख्वाजा का। बस्तूर का जलवा है। अरे रिटर्निंग आवाज मेरे तरह आनी चाहिए। बस्तूर का जलवा है, बस्तूर का जलवा है, जलवा मेरे ख्वाजा का। बस्तूर का जलवा है, जलवा मेरे ख्वाजा का। जोर से आप लोग थके नहीं ना? अरे थके नहीं ना? तो थोड़ा सा और जोर लगाइए। जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको ना यकीन आए अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर, अरे बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। माशाल्लाह। और सुनिए यासीन भाई, आप पूरी कमेटी की तरफ से ये शेर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। मेरे ख्वाजा जिस दिन उर्स होता है उस दिन दूल्हा बनते हैं, हर वली उस दिन दूल्हा बनते हैं। और मेरे आला हजरत 25 सफर को दूल्हा बनने वाले, बेशक हम लोग बाराती बनने वाले हैं। सुने, अब जब ख्वाजा दूल्हा बनते हैं तो ख्वाजा को सजाने वाला कौन है वो सुनिए। फूल आए हैं जन्नत से, खुशबू है मदीने की। फूल आए जोर से और फूल आए हैं जन्नत से, खुशबू है मदीने की। गूंदा है फरिश्तों ने, अरे गूंदा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का। गूंदा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का। जोर से अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देश जिंदाबाद। जिंदाबाद बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फूल आए हैं जन्नत से, खुशबू है मदीने की। फूल आए हैं जन्नत से, खुशबू है मदीने की। गूंदा है फरिश्तों ने, अरे गूंदा है फरिश्तों ने सेहरा मेरे ख्वाजा का। गूंदा है फरिश्तों सेहरा मेरे ख्वाजा। और ये सेहरा अब जोड़ा सुनिए। शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है। आया है मदीने से, अरे आया है मदीने से जोड़ा मेरे ख्वाजा का। आया है मदीने से जोड़ा मेरे ख्वाजा का। और जब ऐसा कोई दुल्हा देखेगा तो क्या कहेगा, नजरों में नहीं भाती कौनैन की सुल्तानी। नजरों में नहीं भाती कौनैन की सुल्तानी। शाहों से भी अच्छा है, अरे शाहों से भी अच्छा है मंगता मेरे ख्वाजा का। शाहों से भी अच्छा है मंगता मेरे ख्वाजा का। बस्तूर का जलवा है, जलवा मेरे ख्वाजा। जोर से बोलिए, अरे बस्तूर का जलवा है, जलवा मेरे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरह मेरे ख्वाजा ने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। लेकिन जब इसी ईमान पे, इसी अकीदे पर, इसी इश्क़ रसूल पर हमला होने लगा, ईमान की दौलत लूटने की कोशिश की जाने लगी, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क करार दिया गया। सरकार की मीलाद शरीफ नाजायज़ व हराम करार दिया गया। औलिया किराम की बारगाह में जाना नाजायज करार दिया गया। यानी इश्क़ रसूल जब लूटने की कोशिश की गई तो ख्वाजा को अल्लाह ने इस्लाम फैलाने के लिए पैदा किया था। बरेली में अहमद रजा को ईमान बचाने के लिए पैदा किया। और फिर मेरे रजा खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, वो
की बार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से भी पार। बेशक सुभान अल्लाह। और किल के रजा है खंजरे खूंखार बरखिबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। इसलिए ना हम ख्वाजा को भूल सकते हैं, ना इमाम मोहम्मद रजा को भूल सकते हैं। ख्वाजा का भी एहसान है और आला हजरत का भी एहसान है। और दोस्तों, ये इन्हीं औलियाए कामिलीन का नतीजा है कि आला हजरत ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले आए और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया, मुफ्ती आजम हिंद ने उसे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। उसके बाद हजरत रेहाने मिल्लत तशरीफ ले आए, उन्होंने भी इस मिशन को आगे बढ़ाया। अभी हुजूर ताजुल शरिया अकेले पूरे वर्ल्ड में मसलक आला हजरत को पहुंचा रहे हैं। और जमाना कहने पे मजबूर हो रहा है कि अख्तर रजा इतना बेमिसाल है, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कितने बेमिसाल होंगे। और जब मुफ्ती आजम हिंद का जवाब नहीं, तो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा का जवाब कहा। बेशक सुभान अल्लाह। और रजा तो ऐसा छाए हैं पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी जलसा हो बगैर रजा के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहजादे ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खां अलैहि रहमतुर रिज़वान ने उस मिशन को इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि वक्त आया तो नसबंदी के मौके पर फरमाया था, बरेली का फतवा नहीं बदलता है। हुकूमत बदली जा सकती है, मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं बदली जा सकती। सुभान अल्लाह। और आज फिर बरेली शरीफ से आवाज़ उठ गई है, तो मैं समझता हूँ फिर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की करामत लोगों को याद आ जाएगी। बेशक हुजूर ताजुल शरिया खड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि फिर वो दिन आने वाला है कि आज हम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को याद कर रहे हैं, कल लोग हुजूर ताजुल शरिया को याद करेंगे। बेशक। दोस्तों, आज इल्जाम लग रहा है कि इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया है। अरे जालिम, औरत को इस्लाम ने जितना हक और ऊंचा मकाम दिया है, दुनिया वाला तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम्हारे यहाँ बाप की मीरास में है कोई हिस्सा तो बता दो। इस्लाम ने तो बेटी का हिस्सा बाप की विरासत में रख दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। तुम कहते हो बेटी को कुछ नहीं दिया इस्लाम ने, बराबरी नहीं दिया। सुन, मेरे आका ने फरमाया, बेटियों को गाड़ रहे हो, ये बेटी रहमत है, मत गाड़ो। जो बेटी को बचाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है। बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ। ए दुनिया वालों, तुम आज कह रहे हो बेटी बचाओ, मेरे नबी 1450 साल पहले फरमा रहे हैं बेटी बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तशरीफ लाना जिंदाबाद। शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना। हाय सुभान अल्लाह। बेटियों की हिफाजत फरमाना। जिंदाबाद। रजा नफ्स दुश्मन है तब में ना आना। तुर्बते अनवर का बोसा लेना। सजदाना समझ नजदीक सर देता हूँ। नजराना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अरे ये तो हजरत को देख करके इनको वो शेर याद आ रहा है कि हम लोग भी नहीं ज़हन में ला पा रहे हैं। माशाअल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहना। अच्छा, एक नई बात हजरत, जितना नारा लगाया अलग अलग शेर इस शख्स ने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि एक ही शेर में काम चला रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत, आज कहते हैं बेटी को कोई हक नहीं मिला इस्लाम के तरफ से। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए और 3 बेटी की परवरिश करके उसका घर बसा दे, तो मेरे नबी फरमाते हैं 3 बेटी वाला बाप जन्नती हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहना है। बेटी की पैदाइश पर जन्नत की बशारत कौन दे रहे हैं? मेरे आका दे रहे हैं।
एक साहबी ने अर्ज किया, सरकार अगर 2 ही बेटियां पैदा हो तो जन्नत नहीं मिलेगी? आका की रहमत जोश में आई, फरमाया जाओ जिसके घर में 2 बेटियां पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नती हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, इतना जोर से बोलो कि हुकूमत सुने कि ये हमारे यहाँ बेटी का दर्जा है। एक साहबी ने अर्ज की, सरकार अगर 1 ही बेटी पैदा हो तो? मेरे आका ने फरमाया, उदास मत हो, जिसके घर में 1 बेटी पैदा हो जाए वो बाप भी जन्नती है। अब एक साहबी ने अर्ज की, सरकार अगर बेटी ना पैदा हो, खाली बेटा, खाली पल्सर, खाली नगर, ये सरकार खाली लड़का, बेटी ना मिले कुदरत की तरफ से, तब हम लोग क्या करेंगे? जन्नत नहीं मिलेगी, वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। रेलवे वाला आज तत्काल दे रहा, तत्काल में भी बोला ना प्रीमियम तत्काल, प्रीमियम तत्काल के बाद भी बोला जो जब पहले बुक करेगा उसको कम पैसा लगेगा, जो बाद में करेगा उसको ज्यादा लगेगा। यानी किसी तरह से उसको निचोड़ो, किसी तरह पैसा लो। मगर मेरे नबी ने कुछ शर्त नहीं लगाई। फरमाया, सहाबा अगर बेटी पैदा ना हो तो दिल में तमन्ना करना, काश अल्लाह एक बेटी देता, उस तमन्ना की बुनियाद पर तुम भी जन्नती हो जाओ। बेशक सुभान कुर्बान जाइए अपने आका की रहमत पर। अब एक बेटी खड़ी हो गई, सरकार बचपने में बचा लिया, जवानी में मेरा क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया, बेटी तू हर हाल में रहमत रहेगी। बेशक जब सुभान तक अल्लाह। बाप के घर में रहोगी बाप के लिए रहमत, बेशक ससुराल चली जाओगी शोहर के लिए रहमत, सुभान और माँ बन जाओगी तो तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। बेशक सुभान जोर से अल्लाह। माँ के नाम पर बोलो, सुभान अल्लाह। तुम्हारे कदम के नीचे जन्नत। दुनिया वालों, तुम बुढ़ा जाओ तो अगर सरकारी सर्विस आप कर रहे हैं 60 वर्ष के बाद रिटायर, 60 वर्ष के बाद रहना चाहिए, कहेगा तुम्हारी आंख काम नहीं करती, कमर काम नहीं है कर रही है, हिल डोल नहीं पा रहे, घर जाओ। घर भी आ गए तो बाल बच्चा ने कहा तू बूढ़ा हो गया, अब किनारे हो जा, सब हम लोग देख लेंगे। नहीं, मगर कुर्बान जाइए अपने आका के ऊपर। सरकार ने फरमाया, सुभान अल्लाह। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत करो। बेशक सुभान अल्लाह। और सुनो, जब किसी का बाल सफेद हो जाता है तो उनकी इज्जत करो, इसलिए कि जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह सफेद बाल के वजह से उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। अमेरिका सुभान कह अल्लाह। रहा है हमने बहुत तरक्की किया। हजरत, पूरी दुनिया में अमेरिका डंडोरा पीट रहा, हमने बहुत तरक्की किया। मैंने कहा क्या तरक्की किया? बोला एक एटम बम बनाया। बोले एटम बम क्या होता है? बोला नहीं पता है, रात में गिरा देंगे, सुबह में किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा एक बम गिरा देगा सब मर जाएगा। बोला हाँ, ये मेरी तरक्की। हमने कहा हाँ, अमेरिका एक बम, आइटम बम बनाया, किसी देश में गिरा दो सब मर जाए। ये अमेरिका एक ऐसा आइटम बम बनाओ ना कि किसी कब्रिस्तान में गिरा दो और सब मुर्दा जिंदा हो जाए। क्या यासीन भाई, मारने वाला बम है तो जिलाने वाला लाओ ना। अमेरिका बोला हम सिर्फ मारना जानते हैं, जिलाना नहीं जानते, बर्बाद करना जानते हैं, आबाद करना नहीं जानते। मेरे गौस की रूहानियत ने पुकार के कहा, ए फरीदापुर चौधरी का सुन्नी रज़वी नूरी मुसलमान, तुम अमेरिका से कह दो, ए अमेरिका तू मारना जानता है, मेरा गौस मुर्दे को जिलाना जानता है, तो बर्बाद करना जानते हो, इस्लाम आबाद करना। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह। खबर कौन लगे? चोर अब्दाल कर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा गली कर दिया। हाय सुभान अल्लाह। इस्लाम मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए भाई और मोहब्बत से बोलिए। इनसे तो हम लोग कोई नहीं सकेंगे, तो आप सुभान अल्लाह ही बोल के कुछ मेकअप कीजिए, है ना। जोर से बोल दीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए, ऐ लोगों, दुनिया वाले बर्बाद करना जानते हैं, इस्लाम आबाद करना जानता है। बेशक सुभान है अल्लाह। कोई जिसके धर्म में औरत को यह मकाम दिया गया हो कि उसके कदम के नीचे जन्नत की बशारत दी गई हो? अगर ये है
तो सिर्फ इस्लाम में है। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ मेरे नबी ने दिया। और सुनो, तुम बेवा को चिता में जला के बैठा के राख कर देते थे, डाइन समझते थे, कोख जलन समझते थे, मनहूस समझते थे। मक्का में बेवा कोई हो जाती थी तो जीना हराम कर दिया जाता था। मगर आओ मेरे आका के किरदार देखो, मक्के में एक बेवा है, मक्के ही में कुंवारा है। बेवा 40 साल की, कुंवारा 25 साल का। बेवा मक्के में बेमिसाल, कुंवारा पूरी कायनात में बेमिसाल। नाम सुनिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। बेवा का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है और कुंवारे का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान उस अल्लाह। 40 साला बेवा ने 25 साला कुंवारे मोहम्मद के पास पैगाम निकाह भेजा। ये सरकार, मैं निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपकी कनीज बनना चाहती हूँ, मैं आपकी झौसियत में जाना चाहती हूँ। तो मेरे नबी ने इनकार नहीं किया था, इकरार करके ऐलान किया था, ए मक्के वालों, तुमने तो सुहागन को अभागन बना दिया था और ये नबी हैं जो एक अभागन को सुहागन बनाने जा रहे हैं, एक बेवा को जिंदगी देने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हो इस्लाम ने हक नहीं दिया, ये एहसान है मेरे नबी का। क्या आज अगर कोई बेवा रंगीन कपड़ा पहन रही है तो मुस्तफा जाने रहमत का एहसान है। चूड़ी पहन रही है तो ये नबी का करम है। एक बेवा को सीने से लगाया है, दुनिया की सारी बेवा को नबी ने जीने का हक अता फरमा दिया। बेशक, सुभान तुम अल्लाह। कहते हो औरत का हक नहीं मिला। अरे सुनो, मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा तैयबा ताहिरा के बारे में फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक, सुभान बोल अल्लाह, दीजिए, सुभान अल्लाह। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या मतलब हुआ? मैं नबी हूँ, नबूवत का टुकड़ा है। बेशक, मैं रसूल हूँ, रिसालत का टुकड़ा है। बेशक, मैं ताहिर हूँ, तहारत का टुकड़ा है। मैं पाक हूँ, पाकिज़गी का टुकड़ा है। बेशक। और वह फातिमा तैयबा ताहिरा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, हसन और हुसैन की वालदा हजरत अली के जौज़े महतरमा अपने हुजरे मुबारक में रहती हैं। सरकार तशरीफ ले जाते हैं कि अगर किसी दिन, तो हजरत फातिमा खड़ी हो जाती थी अपने नबी के लिए, सुभान अल्लाह। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए अपने अब्बा हुजूर के लिए। इसलिए कि हजरत फातिमा ये समझती थी अब्बा हुजूर बाद में हैं, अल्लाह के हबीब पहले हैं। अगर यहाँ बेटी बाप के लिए खड़ी होती है तो कोई ताज्जुब नहीं है। यहाँ वो एक जगह दिखाते हैं, किसी दिन फातिमा तैयबा ताहिरा मेरे आका के घर तशरीफ लाती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे। बेशक, सुभान जोर से अल्लाह, बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा खड़े होते थे बेटी के इस्तकबाल में। और सुनो, नबी अकेले नहीं खड़े होते, नबी खड़े होते हैं तो नबूवत खड़ी हो जाती है। बेशक, सुभान मुस्तफा अल्लाह। खड़े होते हैं, कायनात खड़ी हो जाती है। इसलिए कि मेरे नबी सिर्फ इंसान के नबी नहीं है, जमीनो जमा के भी नबी हैं, मकीनो मका के भी नबी है, लौह कलम के भी नबी है, अर्श फर्श के भी नबी है, हुरो खिलमान के भी नबी है, जन्नत और रिजवान के भी नबी है, कायनात के जर्रे जर्रे के नबी। और जब नबी सबके नबी, तो सबको एहतराम नबी का करना जरूरी है। नबी खड़े हो रहे हैं, कायनात खड़ी हो रही है, जमाना खड़ा हो रहा है। अब यहाँ मेरे नबी बताना चाह रहे हैं कि बेटी से मोहब्बत करना अगर सीखना हो तो मुस्तफा से सीखो। बेशक, और यहीं पे आला हजरत के इश्क को सलाम कीजिए। सुभान अल्लाह। मैं आप सारा जमाना नबी के लिए इस्तकबाल में जलसे के इख्तिताम में खड़ा होता है। वह भी कहता है नहीं खड़ा होना चाहिए। जवाब ये है कि जब नबी बेटी के लिए खड़े हो सकते हैं, बेशक, तो उम्मती नबी के लिए क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बेशक, सुभान अल्लाह। ए लोगों, इस्लाम ने जो दिया है दुनिया वाला तसव्वुर नहीं कर सकता। बेशक, इसलिए हमको ज्यादा नहीं चाहिए, जो मुस्तफा ने दे दिया है वही हमारे लिए काफी। बेशक, आज सुभान बिहार में हजरत बहुत नाम कमाए नीतीश कुमार। क्या कमाए भाई? शराब बंद कर दिया। अभी अखबार में रिपोर्ट छपी कि जब से शराबबंदी हुई है जराइम कम हो गए, अपराध कम हो गए, एक्सीडेंट कम हो गए, हिंदू मुस्लिम फसाद कम हो गए, चोरी डकैती कम हो गई। अच्छी बात है, लेकिन बंद तो किए हैं,
बिहार में बंद किए हैं, झारखंड से महुआ सप्लाई हो जा रहा। बिहार में बंद किए हैं, नेपाल से लेके आ जा रहा। चोरी छुपे पी रहा है। हे दुनिया वालों, हे नीतीश कुमार, आपको आज समझ में आया कि शराब से बर्बादी आती है। और मेरे नबी को 1450 साल पहले मालूम था कि शराब से बर्बादी आती है। तुम आज बंद कर रहे हो, इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बंद कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। और बंद किया है तो ऐसा बंद कि हम लोग को कोई पैसा दे करके भी पिलाएगा तो नहीं पिएंगे। बेशक। और यहाँ घूस दे के करा, उधर से लाओ ना, हम उधर जाके पी रहे हैं। अगर मुकम्मल बंद करना हो तो इस्लाम के कानून को नाफिज कर दो, शराब खुद ब खुद पीना लोग छोड़ देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन सुनिए, आला हजरत ने पीने से मना नहीं किया है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। पोसीदा है, मरा नहीं। यजीद के लालच में हरगिज आया नहीं। नहीं जी, मुस्तफा आपके जैसा कोई नहीं। वाह। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। मोहब्बत इस्लाम सहा की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारा लगा दीजिए। क्या नारा लगा रहा है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहिब किबला, जलसाए नूरी, अंजुमन गुलशने इत्तिहाद, सरजमीने फरीदापुर चौधरी। नारे तकबीर। फरीदापुर चौधरी का सुन्नी जन्नती हुसैनी मुसलमान, सुभान। दुनिया वाले इस्लाम की नकल कर रहे हैं और हमारा कुछ नौजवान तबका दूसरे की नकल कर रहा है। कसम खुदा की, दूसरे की नकल मत करो। जो तुमको जानता नहीं है उससे तुम मोहब्बत क्यों करते हो? मोहब्बत उससे करो जो तुम्हें जान रहे हैं, जो तुमको पहचान रहे हैं। ये लोगों, दुनिया वालों की नकल करोगे तो वो तुमको पहचानेगा भी नहीं। मुस्तफ़ा की नकल करोगे तो क़यामत में भी पहचाने जाओगे, दुनिया में भी पहचाने जाओगे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का एहसान है कि हम लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन कर दिया है। नबी का मौजज़ा बन करके बरेली शरीफ में तशरीफ लाए और सुन्नियों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाई। 2-3 शेर आला हजरत का, ख्वाजा की मनक़बत आपने समात फरमाई। आला हजरत की मनक़बत सुनिए। और हजरत बैठे हैं, बहुत ज़्यादा हम बोल दिए हैं। हजरत का जो है नायाब खिताब हम भी सुनेंगे बैठ कर के, आप भी सुनिएगा। ए असीरे गेसुए बदरो दो जाहे मदरजा तुम हो। असीरे गेसुए अहमद, असीरे गेसुए बदरो दो जा अहमद रजा तुम हो। चरागे बज़ में आले मुस्तफा है मदरजा तुम हो। चरागे बज़ में आले मुस्तफा है मदरजा तुम हो। फतावा रज़विया लिख कर बड़ा एहसान फरमाया। फतावा रज़विया लिख कर बड़ा एहसान फरमाया। मेरे हर मसअले का रहे नुमा है मदरसा तुम हो। मेरे हर मसअले का रहे नुमा है मदरसा तुम हो। हर एक पेचीदा, हर एक पेचीदा,
हर एक मसले पेचीदा जुल्फों को सुलझाने अता जिसने किया अख्तर रजा है मद रजा तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हारे नाम से थाना भवन में आग लगती है, तुम्हारे नाम से थाना भवन में आग लगती है। वहाबी के लिए एक ज़लज़ला है मदरसा तुम हो, वहाबी के लिए एक ज़लज़ला है मदरसा तुम हो। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह, ताला सुभान अल्लाह। हम सबों को ख्वाजा गरीब नवाज और आला हजरत के साथ खानदान आला हजरत के एक एक चश्मो चिराग से अकीदत और मोहब्बत करने की तौफीक रफीक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुलशन आला हजरत को हमेशा अंजमन गुलशन इत्तेहाद को भी अल्लाह हमेशा शादो आबाद रखे आमीन। और रजा के खानदान के एक एक फूल को अल्लाह हमेशा शगुफ्ता रखे, महकता रखे। हुजूर समनानी मियाँ की उम्र में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा मसलक आला हजरत का काम कर ही रहे हैं, तातेर अल्लाह ताला मसलक आला हजरत का फरोग इनकी जात से फरमाए। आमीन। और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। लोग हुजूर ताजु शरिया को देख करके हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखे थे तो कलमा पढ़ते थे, आज उनके नवासे को देख रहे हैं तो कलमा पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, साहिब सुभान ईमान अल्लाह। हो रहे हैं, अपने अकीदे को मजबूत कर रहे हैं। ए लोगों, हिंदुस्तान से हम जितना मोहब्बत करते हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि किसी और का देश नहीं, मेरे ख्वाजा का देश है, मेरे रजा का देश है, इसलिए इससे हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे। हाँ, अगर हमको भेजना है तो पाकिस्तान मत भेजो, एक जगह भेज दो जहां हम हमेशा जाने के लिए तैयार रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। चौंक करके मंत्री जी ने कहा कहाँ जाइएगा, बगैर वीजा के भेज देंगे। हमने कहा एक ही तमन्ना है कि जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए। बेशक आपकी आवाज धीमी हो रही है, इसमें मेरे पीरो मुर्शिद का एक शेर है इसलिए हम इसको पढ़ दे रहे हैं। जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, और जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, और उम्र भर तैबा से फिर वापिस ना आना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, और मसलके अहमद रजा को आम करने के लिए, सुभान अल्लाह, मसलके अहमद रजा को आम करने के लिए मिसले अख्तर हिंद में दो चार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, मिसले अख्तर हिंद में दो चार होना बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंजुमन गुलशन इत्तेहाद को अल्लाह हमेशा इत्तेहादो इत्तफाक के साथ जलसे नूरी सजाने की तौफीक रफीक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सारे कमेटी के अरकान को अल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, तारन की नेमतों से माला माल फरमाए, और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की रूहानी फयूज़ व बरकात से दुनिया में भी माला माल फरमाए और कब्र में भी माला माल फरमाए। अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा ले, और अगर कोई गलती हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। वस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।